हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? और कैसे हो? सब बढ़िया ही रहना चाहिए। चले बच्चे, आज लेक्चर नंबर 7 आपके अपने चैनल विबगर क्लासेस में मैं विकी सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे लेके आए हैं। इससे पहले जो वीडियोस आप लोगों ने देखी, जो लास्ट वीडियो इस चैप्टर पे थी, उस पे हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने आपसे एक रिएक्शन जो है डिस्कस की थी, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कि किसी सबस्टांस में या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ऐसे प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आज एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक है लास्ट रहेगा, दैट इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रोजाना जिंदगी में इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट होता है वो समझना है। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो दो किस्म के इफेक्ट एनसीईआरटी हमें बताती है। एक बताती है करोजन, क्या होता है इसको डीप बिल्कुल ब्रीफ डिस्कस करेंगे। और एक बताती है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी एंड व्हाट इज करोजन, इन दोनों पे आज चर्चा करेंगे। आज की वीडियो इस दोनों पे ही होने वाली है कि करोजन और रेंसिडिटी क्या होता है। तो चले हम करोजन के लिए बढ़े हैं। तो आपके पास सामने थीसिस लिखी है कि करोजन का मतलब क्या होता है। पहले आप मेरी बात ध्यान से समझें। करोजन का मतलब होता है कि अगर कोई भी मेटल सरफेस खराब हो जाए, उसकी जो सरफेस है वो लेयर वाइज लेयर खत्म होना शुरू हो जाए, विद द प्रेजेंस या उसके ऊपर जब ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है या मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में होता है वो उस पर अटैक करे, तो मेटल की लेयर स्लोली स्लोली क्या हो जाती है? खत्म होने लग जाती है। ऐसे प्रोसेस का नाम करोजन दिया गया है। और आपको एग्जाम्पल तौर पे बात करें, बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल आप रोज़ाना ज़िंदगी में देखते हैं, जंग लगना। जंग मतलब आयरन के आर्टिकल को रस्ट लगना, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। और आप लोग अगर कॉपर का कोई बर्तन देखते हैं, है ना, तांबे का बोल सकते हो, कॉपर मीन्स हिंदी में तांबा। तो कॉपर में आप देखें उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग लग जाती है, ग्रीनिश सरफेस हो जाती है, दैट इज करोजन ऑफ कॉपर। और एक मेटल और है जैसे कि सिल्वर। हालांकि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, लेकिन ज़्यादा समय तक अगर आप सिल्वर की चांदी की ज्वेलरी डालते हैं, कोई चेन डाली है, अंगूठी डाली है, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद पानी लगने से या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें लगने से उस पर वो ब्लैक कलर की सरफेस आ जाती है, जिसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्यों अकर होती है, किस वजह से होती है, क्या होता है इसमें प्रोसेस, वो डिस्कस करेंगे। तो पहले करोजन की अगर बात करें तो लिखा गया है, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जब वो मेटल सरफेस ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में आती है तो वो लेयर बाय लेयर खत्म होने लग जाती है। ऐसे प्रोसेस का नाम करोजन दिया गया है, जिसमें एग्जाम्पल है कॉमन सी रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को, लोहे को जंग लगना, वो तो जब जंग लगता है तो आप देखते हैं आयरन आर्टिकल पे एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है वो पैदा हो जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन कब लगती है? अगर आप उस आयरन आर्टिकल को खुला छोड़ दे बाहर। जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो ऑक्साइड बनाएगा, वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तो उस समय उसकी सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से वो आयरन आहिस्ता 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 डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो करोजन की ही एग्जाम्पल है। जैसे मैं इसमें आपको एक रिएक्शन लिख के दूंगा रस्टिंग की, फॉर्मूला देखेंगे इसमें रस्ट का क्या फॉर्मूला बनता है वो चीज़ समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। आयरन लेंगे, मानो Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe।
जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो मानो O2। और कुछ मॉलिक्यूल्स अगर X ले लेते हैं, पता नहीं 1 हो 2 3 4, कुछ मॉलिक्यूल्स अगर उसमें वाटर के भी ऐड हो रहे हैं तो आयरन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके आयरन ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है Fe2O3। और अगर वाटर के भी मॉलिक्यूल जुड़े हैं तो डॉट डाल के जितने वाटर के मॉलिक्यूल हो वो भी साथ में जोड़ देंगे। ये Fe2O3 XH2O ये किसका फार्मूला बन गया? ये रस्ट का फार्मूला बन गया। जो आपकी रेडिश ब्राउन लेयर जो दिखती है वो आयरन ऑक्साइड होता है। क्लियर होगी बच्चों? रिएक्शन बैलेंस करें। चले भाई, आयरन कितने हैं देखा जाए तो 2 है फिलहाल। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है 3। तो हम एक काम करते हैं, XH2O को ऐसे ही छोड़ दो, इसको करेंगे ऑक्सीजन 3। अच्छा इधर 3 लगाओ, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इधर 6 लगाने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। आयरन कितने हो गए 4, तो इधर 4 लगाना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन इसकी क्या होगी? बैलेंस होगी। तो ये जो रिएक्शन हमने समझाई, दिस इज द रिएक्शन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट जो लगता है उसका फॉर्मूला 1 नंबर में सवाल पूछते हैं ज़्यादातर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? दैट इज Fe2O3.XH2O। क्लियर होगी बात? चले भाई, दूसरी एग्जांपल, करोजन ऑफ कॉपर। मैंने बताया था ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है कॉपर पे, जिसको हम करोजन बोलते हैं कॉपर की। तो कॉपर कौन सी लेयर होती है, कोई कंपाउंड क्या होता है वो समझेंगे। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर या लॉस देयर लस्टर, चमक, अपनी चमक को और शाइन को खो देता है कुछ समय के बाद, बिकॉज द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट की लेयर जम जाती है उस पर। तो अगर मैं समझाऊं इसकी रिएक्शन, तो यहाँ मैंने लिखी है कि कॉपर एटमॉस्फेयर में गैसेस भी होती है, CO2 भी हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में भी आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आए या वाटर की, तो कॉपर कार्बोनेट बनता है और उसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी जुड़ा होता है। लेकिन इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर की लेयर होती है। ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। वैसे ही थर्ड, करोजन ऑफ सिल्वर मेटल, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, ब्लैक कलर हो जाता है, किसकी प्रेजेंस से होता है? सिल्वर सल्फाइड। देखे भाई, सिल्वर सल्फाइड बनता है कैसे? द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टार्निश्ड ऑन द एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड। और किसकी वजह से? हमारे एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट होती है H2S, दैट H2S इज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब, ये मैंने इधर कॉपर लिख दिया, इधर Ag लिखेंगे, Ag मीन सिल्वर, ये आ गया Ag, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन सल्फाइड, ये H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती है, इसकी प्रेजेंस में जब आता है तो Ag2S बनाता है, यानी सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो ब्लैक कलर का होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसकी वजह से टार्निशिंग होती है सिल्वर के अंदर, ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, जिसको हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर भी बोलते हैं। तो ये डेली लाइफ की एग्जांपल्स है, जिससे हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होने की वजह से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने की वजह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहीं दिख रहा था, तो उससे करोजन होता है, जिसके अंदर एग्जाम्पल हमने पढ़ी रस्टिंग, ग्रीन कलर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जो कंपाउंड बनता है Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड। अच्छा बेटा, इसमें अब ज़रूरी नहीं है कि हो, हम इस करोजन प्रोसेस को रोक भी सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। जो 1-2 साल में करोजन होना है उसको 20 साल 25 साल दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? उसकी लाइफ बढ़ाते हैं, मगर कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे मेथड्स टू रिड्यूस करोजन। तो करोजन को रिड्यूस करने के लिए सबसे कॉमन मेथड है पेंटिंग। आप लोग देखते हैं घर में अगर ग्रिल वगैरह लगी होती है तो उसको पेंट किया जाता है। कोई भी आयरन का आर्टिकल हो, रेलिंग्स हो, उसको पेंट करते हैं, है ना। पेंट इसलिए करते हैं ताकि उसके ऊपर जो आयरन ऑक्साइड की लेयर पैदा हो जाए, उसको पैदा होने में टाइम लगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी पेंट की लेयर होगी।
जो उस प्रोसेस को आहिस्ता 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 स्लो करता जाएगा। मशीन के टूल्स जो होते हैं उनको ग्रीसिंग या ऑयलिंग करते हैं। चेन, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो चेन को ग्रीस लगाते हैं, बाइक चलाते हैं तो चेन को ग्रीस लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लोहा जो है वो रस्ट से बच जाए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल को कोट कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल के साथ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दें, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। आयरन की गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन के आर्टिकल पे हम लोग कोट कर देते हैं इसके ऊपर। बाय इंडस्ट्रीज में होता है, मशीन्स में होता है, खुद नहीं कर पाते, इस पे कोटिंग कर देते हैं कुछ ऐसे। किसकी कोटिंग करते हैं? जिंक की। तो आयरन सरफेस पे जब जिंक की कोटिंग की जाए जिससे आयरन के आर्टिकल को बचाया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने रेंसिडिटी की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है इसको समझें। देखिए भाई, आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं, कभी कभी मम्मी रात को खाना बना दे और वो खाना फ्रिज में ना रखे तो सुबह कभी कभी वो खाना ख़राब हो जाता है। ज़्यादातर वो चीज़ें ख़राब होती है जो ऑयल और फैट से बनी हो। तो जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा देर रहता है तो फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑयल और फैट रिएक्ट होते हैं और ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसकी वजह से फाउल स्मेल हो जाती है, खाना ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है उसका। ऐसे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो द टेस्ट एंड, ये देखो, द टेस्ट एंड ऑर्डर, ऑर्डर होता है स्मेल वगैरह, फ्रेगरेंस वगैरह, फूड मटेरियल जिसमें क्या हो, फैट और ऑयल हो, वो चेंज हो जाए जब वो एयर की प्रेजेंस में आए फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। तो इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। समझ गए रेंसिडिटी क्या होती है? अब क्या रेंसिडिटी से हम बच सकते हैं, यानी खाना बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। तो इस पे भी मेथड्स पढ़ेंगे। मेथड्स टू रिड्यूस रेंसिडिटी। सबसे कॉमन मेथड जो हम घरों में डेली लाइफ में यूज करते हैं, बहुत कॉमन मेथड कौन सा? बाय रेफ्रिजरेशन। खाने को चुपचाप ऑयल से और फैट से बनी हुई चीज़ों को चुपचाप फ्रिज में डाल दें, लौड़े लंबे प्रोसेस तक वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिससे वो खाना जो है वो बचा रह सकता है। दूसरा, बाय वैक्यूम पैकिंग। बाय वैक्यूम पैकिंग में आप समझ सकते हैं, जब कोई आर्टिकल फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, ऐसी चीज़ें जब पैक की जाती है इंडस्ट्रीज द्वारा, आपको बाहर मिलती है, तो उसमें क्या करते हैं, कभी कभी जितना भी एयर का कंटेंट उस कंटेनर में होता है उसको बाय मशीन्स बाहर निकाल देते हैं और उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम का मतलब जहां हवा भी ना हो। तो वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से एयर है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग वैक्यूम पैकिंग से जो है वो क्रिएट करते हैं। थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब ऐसे कुछ केमिकल्स या ऐसे सबस्टांस जो उस पैकिंग मटेरियल में मिलाए जाएं जिससे ऑक्सीडेशन होने में लंबा टाइम लगे। आप लोग देखते हैं ना, कोई भी चीज़ आप बाजार से परचेज करते हैं उसके अंदर
एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट उस हिसाब से बनाते हैं कि कितना अमाउंट केमिकल का उसमें हमने ऐड किया है, प्रिजर्वेटिव बोल सकते हो उसको, एंटीऑक्सीडेंट है ताकि वो लंबे समय तक बचा रहे। दो कॉमन एग्जांपल एंटीऑक्सीडेंट की होती है, पूछा गया था एक बारी पेपर में, एक है BHA, एक है BHT। तो इसमें बेटा आप BHA BHT याद रख सकते हैं, हायर क्लासेस में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, लेकिन अभी आप मेरे से मतलब पूछेंगे तो वो समझाना मुश्किल होगा क्योंकि हायर क्लासेस में ये चीज़ आप पढ़ाई जाती है। 11th 12th में जब जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA की फुल फॉर्म होती है। ये ऐसा केमिकल है जो हम ऐड करते हैं ताकि एंटीऑक्सीडेंट हो, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन से होने से बचे। और BHT का फुल फॉर्म होता है, ये आपको जर्नली मैं बता रहा हूँ, ब्यूटाइल, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, कोशिश करो याद करने की, हाइड्रोक्सी टॉलविन, TOULENE को बोलते हैं टॉलविन। तो ये कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम बचा सकते हैं। और बड़ा लास्ट मेथड कॉमन सा, बाय रिप्लेसिंग, ऐसे लिखो, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। कभी कभी कुछ पैकिंग्स ऐसे होती है जैसे कि बैग्स ऑफ चिप्स, चिप्स के जो बैग होते हैं आप देखते हो फुले हुए होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, उसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है टू प्रिवेंट, जो उसके अंदर पोटैटो होते हैं उसको फ्राई वगैरह किया जाता है तो ऑयल होगा, प्रोटेक्ट पोटैटो फ्रॉम रेंसिडिटी, जिससे रेंसिडिटी से उसको हम बचा सकते हैं। तो ये आपके कॉमन मेथड है और यहाँ पर NCERT भी आपका एंड होगा, यानी जो एडिशनल हमने जानकारी दे दी NCERT की वो भी यहाँ पर आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने इस चैप्टर में एक बार अगर आपको जर्नली रिकॉल करा दूँ तो हमने सबसे पहले कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले, केमिकल फार्मूले बनाना सीखे थे जो कि इम्पॉर्टेंट बेस है इस चैप्टर की। उसके बाद हमने जर्नल इंट्रोडक्शंस पढ़ी थी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है ना। और आप सभी वीडियोस इसको बारी बारी देखते जाएं, उसमें आपको थंबनेल पे दिया गया है टॉपिक कौन कौन से होंगे उस वीडियो पे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो समझा। उसके बाद ये ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है एवरीडे लाइफ में ये समझी, जैसे कि रेंसिडिटी और करोजन, और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये तो आपका जर्नल ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियोस इस पे लाएंगे वो इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे, रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखाएंगे और कि रिएक्शंस बैलेंस कैसे होगी, तो उसी पे प्रैक्टिस रहेगी। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर पे लगा दें ताकि आगे भी वीडियोस जो है वो पहुंच सके। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, पढ़ते रहें, इंजॉय करें, हर वो चीज़ करें जो आपको मनपसंद होती है, लेकिन पढ़ाई करना साथ साथ ज़रूरी है, प्लस नोट्स भी बनाते रहें। तो ये आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, नोट्स इस पर लिख के दे रहे हैं, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाएं ताकि आपकी भी नोट्स बन सके और आप प्रिपरेशन में आपको वो मदद करे। तो आज बस इतना ही, आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड वेरी टेक केयर।